नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कुछ ज्ञान की बातों को देखेंगे जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती है, जिनको जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। प्राणी का अर्थात यहाँ पर मनुष्य से लेना है। तो मैं आपको इस श्लोक का अर्थ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस श्लोक को भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले आप कुछ बातों को समझिए, फिर आपको इस श्लोक का अर्थ स्वयं ही समझ में आ जाएगा। देखिए, संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है जो कुछ नहीं जानता, ठीक है, बराबर अज्ञ, इसे अज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। और दूसरा व्यक्ति होता है जो बहुत विद्वान होता है, ठीक है, उसे विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार का भी व्यक्ति होता है, ठीक है, जो न तो अधिक जानता ही है, न तो मूढ़ ही होता है, और न ही विशेषज्ञ होता है, बीच वाला होता है। तो इसको मध्यम कह लीजिए आप, ठीक है, मध्यम। इसको संस्कृत में कह सकते हैं ज्ञान लव दुर्विदग्धम, दुर्विदग्ध। इसे संस्कृत में क्या कह सकते हैं? ज्ञान लव दुर्विदग्ध। तो 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो अज्ञ होते हैं, और दूसरे विशेषज्ञ होते हैं, और तीसरे ज्ञानलव व दुर्विदग्ध होते हैं। तो आप अनुभव स्वयं कीजिए कि कभी कोई मूढ़ व्यक्ति मिला होगा जो कुछ नहीं जानता होगा, ठीक है। उसको यदि आपको अपनी बात समझाना है तो आप अपनी बात उसको आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने आपसे मार्ग पूछा कि भैया आप मुझे इस स्थान का पता बता दीजिए, तो आपने बताया ये चौराहा है, इस रास्ते से सीधे सीधे चले जाओ, ठीक है, और इधर मुड़ जाना, ये आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। आपने ऐसे रास्ता बता दिया। तो जो अज्ञ वाला व्यक्ति है वो आपका अनुसरण करते हुए सीधा, वो कहीं मुड़ेगा नहीं अन्यत्र, वो सीधा उसी स्थान से होकर के चला जाएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है। और विशेषज्ञ व्यक्ति है, विशेषज्ञ को आप थोड़ा सा दिशा निर्देश कर देंगे कि आप इधर से होते हुए चले जाइए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी सीधा जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा, वो आपसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। किंतु जो तीसरा व्यक्ति है, मध्यम व्यक्ति, वो हो सकता है कि कभी इधर आया हो सकता है कि कभी इस रास्ते पर आ चुका हो, ठीक है, लेकिन वो बहुत दिनों बाद आ रहा हो, जिसको स्पष्ट पता न हो कि हम इसी रास्ते से आए थे। वो आपसे जब रास्ता पूछेगा, आप उसको रास्ता बताएंगे कि इधर से चले जाओ, तो बीच में जरूर बोलेगा कि भैया इधर से भी तो हम जा सकते हैं, इधर से भी हम जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, आप मुझे यही रास्ता क्यों बता रहे हो, इधर से मुझे क्यों भेज रहे हो, इतना लंबा रास्ता आपने क्यों बताया, ठीक है। अब आपके नजरों में तो ये रास्ता सीधा है और स्पष्ट रास्ता पहुंच जाएगा। अब इधर कहीं गली से होकर के कहीं मुड़ते हुए इधर ऐसे जाना होगा, ठीक है, और ये थोड़ा पास पड़ जाता है, तो आपने इस रास्ते को बचाने से बचे, सोचे कि भाई हो सकता है इधर भूल जाए, तो इस रास्ते से आपने भेज दिया। किंतु जो मध्यम व्यक्ति है, ज्ञानलव व दुर्विदग्ध व्यक्ति है, अर्थात जो उसको थोड़ा सा ज्ञान है और दुराग्राही है, जिसको स्पष्ट ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति आपसे प्रश्न कर लेगा कि आपने मुझे ये रास्ता क्यों बताया, ये रास्ता क्यों नहीं बताया, हमें इधर से मतलब इधर से जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा, मतलब आप इसको कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। आप चाहे जितना अच्छा रास्ता बता दीजिए कि भैया इधर से जाइए, लेकिन ये कभी आपसे खुश नहीं हो सकता है, ठीक।
ठीक है, क्योंकि ये दुराग्राही है ना, ये रास्ता भी जानता है, और ये दोनों थे, ये रास्ता नहीं जानते थे, ये भी ये रास्ता हो सकता है कि स्पष्ट रूप से जानता हो, लेकिन स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए आपसे एक बार पूछ लिया, आपने बता दिया कि इधर से चले जाए, तो ये सीधा चला गया, आपके बिना बातों का खंडन किए। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति हो आपके बातों का खंडन जरूर करेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये तो मैं आपको लौकिक उदाहरण दे दिया, लेकिन आप जो अज्ञ व्यक्ति होता है, जो कुछ भी नहीं जानता है, उसको यदि आप पढ़ा भी रहे होंगे, एक बार यदि आप बता दिए कि भैया ये राम शब्द लिखा हुआ है, तो राम ही समझेगा, ठीक है। और जो विशेषज्ञ होगा उसको आप एक बार बता देंगे, वो तुरंत आपके भाव को भी समझ जाएगा, विशेषज्ञ, ठीक है। किंतु जो ज्ञानलौ व दुर्विदग्ध व्यक्ति होता है, दुराग्राही व्यक्ति जो होता है, वह उसे आप क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। इन बातों को यदि आपको स्पष्ट हो गया हो 3 पंक्तियों को, तो अब आपको जो ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, इसमें कोई आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत सरलता समझाया गया है। देखिए, अज्ञा, अज्ञा मतलब जो कुछ नहीं जानता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। तो जो अज्ञ है वह सुखम आराध्या, ठीक है, सुखम मतलब आसानी से, सुखपूर्वक, आराध्या, आराध्या मतलब उसको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो अज्ञ व्यक्ति को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, ठीक। और जो विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ मतलब जो बहुत विद्वान व्यक्ति है, जो आपके शब्दों के साथ साथ आपके भावों को भी समझ जाता है, ऐसा जो विशेषज्ञ व्यक्ति है वह सुखतरम, सुखतर मतलब और आसानी से, ठीक है, और आसानी से आराध्यते, अर्थात इसको समझाया जा सकता है। आप इसको इंगित कर देंगे, चेष्टित कर देंगे, एक बार चेष्टा बता देंगे, तो ये तुरंत समझ जाएगा आपके भावों को भी, ठीक है। आपने कहा राम, तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि आप किस राम की बात कर रहे हैं, सीधा ही समझ जाएगा कि हाँ, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये अत्यंत सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, कौन, विशेषज्ञ, ठीक है। अरे, और उसके बाद जो ज्ञानल वधुर विदग्ध व्यक्ति होता है, देखिए, ज्ञान लव, लव मतलब समझ लीजिए कि एक बूंद, ठीक है, ज्ञान की छोटी सी बूंद है जिसके पास, ऐसा जो उससे विदग्ध, उस ज्ञान लव से दुर्विदग्ध जो व्यक्ति है, अर्थात तो ज्ञान लव है उसके पास, थोड़ा सा ज्ञान है, और थोड़ा सा ज्ञान से ही वो दुराग्राही हो गया है, ठीक है। और मतलब थोड़ा सा जान करके बार बार प्रश्न करता रहता है, ऐसा जो व्यक्ति है उसको आप क्या, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। आप उसको बताएंगे कि ये राम लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, आपने बताया उसको राम, तो तुरंत प्रश्न करेगा इस राम का अर्थ क्या है। आप बताएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो कहेगा तो ये हमारे पड़ोसी जो राम रहते हैं उनका अर्थ क्यों नहीं हो सकता, वही राम अर्थ क्यों हुआ। तो ऐसा ऐसा करके वो आपसे प्रश्न करने लगेगा जिसका उत्तर आपके पास नहीं होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा जान लीजिए, ज्ञानलव वधुर विदग्ध मतलब मूर्ख, ज्ञानलव वधुर विदग्ध बराबर मूर्ख, और मूर्ख व्यक्ति को आप क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी, ठीक है, सृष्टि निर्माता जिन्होंने बनाया, उन्होंने, वो भी तम, तम ने उस नरम अर्थात मूढ़ नर को, ठीक है, इस नर को, कौन, न रंजयति, ब्रह्मा आप ही, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, ब्रह्मा भी रंजयति मतलब प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते हैं। मित्रों, तो सीधा कहने का मतलब ये है कि इस लोक में 3 प्रकार के प्राणी हैं, मूढ़, विद्वान और ज्ञानलव वधुर विदग्ध व्यक्ति, 3 लोग होते हैं, जिनमें से जो पहले के 2 हैं, अर्थात मूढ़, मूढ़ मतलब जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, ठीक है, अज्ञ और विशेषज्ञ को आसानी से समझाया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो समझ जाएंगे। किंतु जो दुराग्राही व्यक्ति है उसको अत्यंत चतुर व्यक्ति भी, अत्यंत चतुर व्यक्ति के द्वारा भी उसे समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है।
चलिए, हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।